हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मुझे सर्दी हुई है तो थोड़ी सी आवाज़ में चेंजेस आपको लगेगी, बट कोई नहीं, हम लोग 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर हमारा। पहला जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट या कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो एडिट या फिर कॉपी पर हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करके, तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाएगा। हम कोई भी वर्ड रहेगा, ठीक है, वहाँ पर अगर हम लोग क्या क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट होगा। तो क्या करते हैं, हम लोग 2 बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, आउटपुट देखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या फिर स्कैनर का। राइट आंसर इसका होगा थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है मॉनिटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, सीडीएस का आकार कैसा होता है। वर्गाकार होता है, आयताकार, गोलाकार या फिर षटकोणीय। तो सीडीएस का जो शेप होता है ना, ये होता है गोलाकार होता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, डीटीपी में निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4, ये सभी, यानी कि कोरल ड्रॉ, पेज मेकर और फोटोशॉप, ये सभी ही डीटीपी में सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं या डैश कहते हैं, यहाँ पर है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 4, सब डायरेक्टरी कहते हैं। जो डायरेक्टरी होता है उसके अंदर में जो डायरेक्टरी रहता है उसको सब डायरेक्टरी कहा जाता है। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूलबार का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, स्टाइल या फिर फॉर्मेटिंग या फिर टाइटल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जो कि है स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरफेस को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। यूज़र इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या फिर स्क्रीन सेवर। तो ये होगा यूज़र इंटरफेस जो है ये कंट्रोल करता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। बेसिक है, कोबोल, जावा या फिर पास्कल। तो ये है जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो जावा है। टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। इटैलिक, अंडरलाइन, एक और दो दोनों या फिर बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को बी क्लिक करते हैं, ठीक है। और अंडरलाइन के लिए यू के नीचे में ऐसा रहेगा। इटैलिक के लिए आई जो है इस तरह से रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, डैश तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर स्टोर होता है। डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर सूचना। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा 11 का ऑप्शन फर्स्ट, डेटा। नेक्स्ट है 12 नंबर, यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ एक्सपी में बदल दें तो आप वास्तव में विंडोज़ को डैश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या फिर पैच, क्या कर रहे हैं इनमें से। राइट आंसर हमारा होगा इसका 12 का ऑप्शन सेकंड, अपग्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट है www का दूसरा नाम क्या है। W3C है, फिर नेटवर्क है, वेडिंग है या फिर वेब है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन 4, जो कि है वेब। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डैश कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप, क्या कहलाता है। मेन जो सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का, तो वो कहलाता है मदरबोर्ड। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस वर्कस्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है। 15 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जो कि है सर्वर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा होती है? लो लेवल, मध्यम लेवल, उच्च लेवल या फिर 1 और 2, यानी कि लो लेवल। और अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का असेंबली जो लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है, मीडियम लेवल और हाई लेवल नहीं है, लो लेवल है। यूनिक्स एक प्रकार का डेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग, एक और दो दोनों या फिर सिंप्लीफाइड है। यूनिक्स एक प्रकार का क्या है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये? राइट आंसर 17 का होगा ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों, यानी कि मल्टी प्रोसेसर भी है और मल्टी टास्किंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सामान्यतया पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं जिससे उसे हानि पहुंचाई जा सके। वायरस, स्पैम, पोर्टल्स या फिर ईमेल संदेश। करेक्ट आंसर होगा ये वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर्स आपस में फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं? क्लाइंट नेटवर्क है, सर्वर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पीयर टू पीयर नेटवर्क। 20 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं, स्विच ऑफ कहते हैं, टर्न ऑफ कहते हैं या फिर ये सभी? तो सही से अगर हम उसको ऑफ कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर को, तो हम इसे क्या कहेंगे? 20 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ये सभी कह सकते हैं। शट डाउन भी कहेंगे, स्विच ऑफ भी और टर्न ऑफ भी, है ना। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं? तो इसमें कितने टाइप के कैरेक्टर होते हैं? राइट आंसर 21 का होगा ऑप्शन 4, 256 जो कैरेक्टर 256 कैरेक्टर इसमें होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, डेस के माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, चैटिंग या फिर ई शॉपिंग? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जो कि है ई बैंकिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सेल 20x10 अपॉन 4x8 फॉर्मूले का मूल्यांकन करेगा तो उत्तर क्या आएगा? इसका आंसर आप लोग दो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, डेस द्वारा पेश किया जाता है पेज़ैप। क्या है ये पेज़ैप? एक आदर्श मोबाइल पेमेंट वॉलेट है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, HDFC। 25 नंबर क्वेश्चन है, रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है, इसका पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूरा नाम हमें बताना है, तो रीड ओनली मेमोरी होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम में ऑप्शंस की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है? स्क्रीन है, आइकन है, मेन्यू और बैकअप। राइट आंसर इसका ऑप्शन 26 का सी होगा, सॉरी यहाँ पर 3 होगा जो कि है मेन्यू। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यह अस्थायी तौर पर डेटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डेटा सप्लाई कर सकती है, इसीलिए इसे डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडिंग एंट्रीज को क्या कहते हैं? सॉरी, कोडेड एंट्रीज जो होता है उसे क्या कहते हैं? एंट्री कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड या फिर कोड वर्ड? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकंड, इसे पासवर्ड कहा जाता है। आईसी का वर्गीकरण डेस पर आधारित होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और ट्रांजिस्टर की संख्या 1 और 2 दोनों है। तो ये क्या होगा आंसर? ऑप्शन 3 जो कि है ट्रांजिस्टर की संख्या। 30 नंबर क्वेश्चन, डैश तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, बूटिंग, फ्लैशिंग, ट्रैकिंग या फिर टैपिंग? तो ये होता है बूटिंग, है ना, थोड़ी देर के लिए वो बूटिंग होता है। नेक्स्ट है, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के डैश होते हैं, क्या होते हैं? रोम, रैम,
हार्ड डिस्क या फिर सॉफ्टवेयर। तो ये होता है रोम और इसका पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। लाइनक्स डेज सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है, कॉमर्शियल है, प्रोप्राइटर है और ओपन सोर्स है। तो ये क्या है? लाइनक्स कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिस्टम प्रोग्राम और डेटा फाइल संग्रह करती है। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डेस्क पर दिखते हैं। टाइटल बार पर, मेन्यू बार पर, स्टेटस बार पर या फिर रूलर बार पर। तो ये होगा टाइटल बार पर दिखता है। क्या? कोई भी विंडो है आपके पास, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन जो है टाइटल बार पर ही देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपी के अतिरिक्त व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा के लिए प्रयोग होता है? प्रोग्राम पायरेसी, डाटा स्नैचिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी या फिर प्रोग्राम बूटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, जो कि है सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? MICR जो सिस्टम है इसका यूज कौन सी एरियाज में होता है? बैंक में, होटल में, अस्पताल में या फिर पार्क में? तो इसका यूज हम लोग करते हैं MICR का ऑप्शन फर्स्ट, बैंक में। नेक्स्ट है, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? राइट आंसर इसका होगा 37 का ऑप्शन थर्ड, जो कि है न्यूमेरिक की पैड से हम लोग ये जो की होता है इससे कोई भी नंबर को जल्दी टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर डेटा सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं। एनालॉग, डिजिटल, मॉड्यूलेटेड है और डीमॉड्यूलेटेड है। राइट आंसर होगा 38 का ऑप्शन सी, मॉड्यूलेटेड। नेक्स्ट है, बिट्स पर सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, थ्रूपुट का मात्रक है, यूनिट है। बाइट जीरो और डेज के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। करेक्ट आंसर होगा 40 का ऑप्शन सेकेंड, 255 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 192 पॉइंट, ये क्या है? इसे पढ़ लेना, ये किससे संबंधित है? हार्डवेयर एड्रेस से, मॉनिटर एड्रेस, IP एड्रेस या फिर ये सभी? 41 का करेक्ट आंसर होगा ये IP एड्रेस से। Windows+E शॉर्टकट कुंजी जो शॉर्टकट की है द्वारा निम्न में से क्या खोला जाता है? इसे अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होगा? माय कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका एक उदाहरण है सूडो कोड का, गूगल टूलबार का, क्रोम का या फिर एक्सेल का? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, गूगल टूलबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक्सल क्या होता है? तो पिक्सल जो है ना, ये स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट होता है। नेक्स्ट है, वेब पेज डेस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। तो वेब जो पेज है इसको हम लोग किस फॉर्मेट में सेव करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, HTML। और इसका आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में। किसी समस्या को विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, फॉर्मवेयर या फिर फ्रीवेयर? ये इसे हम क्या कहते हैं? तो ये एल्गोरिदम कहलाती है। आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को डेस्क कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा इसे होस्ट ही कहा जाता है। फ्लो चार्ट का आरंभ तथा अंत को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या उपयोगी होता है? राइट आंसर होगा 48 का, ये टर्मिनल होगा। पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो ये होता है DTP होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति की भाषा कौन सी है? राइट आंसर होगा ये फोर्ट्रॉन होगा।
तो 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बताना। झारखंड जीके की भी प्रैक्टिस क्लासेस इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो वहाँ उसे भी देखना और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके।